जिसे आप देख ही नहीं रहे। ये सिर्फ जादू का नियम नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। वो सेल्समैन जिसने मुस्कुराकर आपको एक महंगा फोन बेच दिया, क्या वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, या उसने आपके दिमाग के साथ एक ऐसा खेल खेला जिसे आप पकड़ ही नहीं पाए? वो दोस्त जो हमेशा ताश के खेल में जीत जाता है, क्या उसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, या उसे कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता? ये दुनिया कानून से नहीं और चुना साइकोलॉजी से चलती है। और कुछ लोग इस साइकोलॉजी के मास्टर होते हैं। वो जानते हैं कि आपके ध्यान को कहां भटकाना है, आपसे यहां कैसे कहलवाना है, और आपको कैसे वो चीजें यकीन करवानी है जो सच है ही नहीं। ये किताब आपको धोखेबाज बनाना नहीं सिखाएगी। नहीं, ये आपको उन धोखेबाजों की चालों को पढ़ना सिखाएगी जो हर रोज हर पल हमारे चारों तरफ बिछी हुई है। ये वो राज है जो दुनिया के सबसे शातिर जादूगर और कौन आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वेलकम टू किताबी मंजिल, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, पहला नियम। जहां आप देख रहे हैं वहां कुछ नहीं है। धोखा देने का सबसे बड़ा राज क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे सफाई या स्पीड, पर वो गलत है। असली राज है आपके दिमाग को कंट्रोल करना, आपको वो चीजें दिखाना जो वो चाहता है कि आप देखें, ताकि आप वो कभी ना देख पाएं जो असल में हो रहा है। एक धोखेबाज कभी आपको सीधे सीधे नहीं फंसाता। वो पहले एक कहानी बुनता है, एक ऐसा माहौल बनाता है जिस पर आप यकीन करने लगते हैं। वो आपके लालच, आपके भरोसे या आपके डर को पकड़ता है और फिर उसी के इर्द गिर्द अपना जाल बिछाता है। ये एक साइकोलॉजिकल खेल है जहां नियम वो तय करता है। एग्जाम्पल, कभी आपने सड़क पर 3 पत्तों वाला खेल देखा है? एक आदमी 3 पत्ते फेंटता है और आपसे पूछता है, रानी कहाँ है? शुरू में वो जानबूझकर आपको एकद बार जीतने देता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप सोचते हैं ये तो बहुत आसान है। जैसे ही आप बड़ा दाव लगाते हैं, खेल बदल जाता है। वो आपसे बातें करने लगता है, कोई और आकर भीड़ लगा देता है और आपका सारा ध्यान उन पत्तों पर होता है, जबकि असली खेल उसके हाथों की सफाई में हो चुका होता है। सिमोन लोवेल कहते हैं, जिस पल आपको लगता है कि आप सिस्टम को समझ गए हैं, समझ लीजिए आप फंस चुके हैं। उस 3 पत्ते वाले खेल में आपका ध्यान गलत जगह पर था। आप पत्तों को देख रहे थे, जबकि आपको उस आदमी को देखना चाहिए था जो कहानी बना रहा था। ये सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, ये हर जगह होता है। इसलिए धोखे से बचने का पहला कदम है हमेशा सवाल पूछना, मुझे क्या दिखाया जा रहा है, और उससे भी जरूरी सवाल, मुझसे क्या छिपाया जा रहा है। चैप्टर 2, भरोसा जीतो, खेल जीतो। एक धोखेबाज का सबसे पहला काम धोखा देना नहीं होता, बल्कि आपका दोस्त बनना होता है। वो आपकी तरह बात करता है, आपकी तरह सोचता है और आपको यकीन दिलाता है कि वो आपकी टीम में है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। हम उन पर शक नहीं करते जिन्हें हम पसंद करते हैं। सोचिए, वो आपसे मिलता है और कहता है, अरे आपकी घड़ी तो बिल्कुल मेरे पापा जैसी है, या आप भी उसी शहर से हैं, मैं भी वही पैदा हुआ था। ये छोटी छोटी बातें कनेक्शन बनाती है। ये बातें भरोसे का एक पुल बनाती है और एक धोखेबाज उसी पुल पर चलकर आप तक पहुंचता है। एग्जाम्पल, एक सेल्समैन को एक ऐसी घड़ी बेचनी थी जिसे कोई नहीं खरीद रहा था। एक ग्राहक आया तो सेल्समैन ने घड़ी की तारीफ नहीं की। उसने ग्राहक के हाथ में एक बैंड देखा और कहा, सर आप रॉकर्स बैंड को सुनते हैं? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। अगले 10 मिनट तक वो दोनों म्यूजिक की बातें करते रहे। अंत में ग्राहक ने वो घड़ी खुशी खुशी खरीद ली। घड़ी के लिए नहीं, उस कनेक्शन के लिए। सिमोन लोवेल कहते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग फीलिंग खरीदते हैं। जब कोई आपको पसंद करने लगता है तो उसका दिमाग तर्क से काम करना बंद कर देता है। वो आपकी कमियां नहीं देखता, वो सिर्फ वो देखता है जो आप उसे दिखाते हैं। भरोसा जीतना एक कला है, और जो इस कला को सीख गया उसे फिर किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। उसका सबसे बड़ा हथियार लोगों का विश्वास ही होता है। चैप्टर 3, कहानी सच्ची लगे तो झूठ भी सच लगता है।
इंसान तथ्यों पर नहीं, ऐसी कहानियों पर यकीन करता है। एक अच्छी कहानी दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से को बाईपास कर देती है और सीधे इमोशन से जुड़ जाती है। धोखेबाज ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे आपको कभी सूखा सूखा झूठ नहीं बताते। वे उसे एक दिलचस्प कहानी में लपेट कर परोसते हैं। वो आपको ये नहीं कहेंगे, मुझे पैसे दो मैं डबल कर दूंगा। वो कहेंगे, मेरे एक जानकार को एक सीक्रेट स्कीम पता चली है जिसमें सरकार के कुछ बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बस इसलिए आपको बता रहा हूं। अब ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये एक रोमांचक कहानी है। एग्जाम्पल, एक आदमी सड़क पर जादुई पत्थर बेच रहा था। उसने कहा, यह पत्थर हिमालय की उस चोटी से लाया गया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। लोग हंसकर आगे बढ़ गए। अगले दिन उसने कहानी बदल दी। उसने कहा, यह पत्थर मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। कहते थे, जब तक ये पास रहेगा घर में बरकत रहेगी। आज मां बीमार है, इसलिए मजबूरी में बेच रहा हूं। उस दिन उसके सारे पत्थर बिक गए। कहानी में डिटेल डालना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा डिटेल होगी कहानी, उतनी ही असली लगेगी। एक दोस्त कहने के बजाय कॉलेज का दोस्त राहुल कहना ज्यादा असरदार है। धोखेबाज अपनी कहानी में इतने छोटे छोटे सच डाल देते हैं कि पूरा झूठ भी सच लगने लगता है। इसलिए जब भी कोई कहानी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगे, जब वो आपके सारे सपनों को सच करती हुई दिखाई दे, तो एक पल रुक कर सोचिए, कहीं ये कहानी सिर्फ आपको फंसाने के लिए तो नहीं बुनी गई। चैप्टर 4, भीड़ का मनोविज्ञान। अकेले में शायद आप एक अजीब काम करने से हिचकिचाएं, लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग और वही काम कर रहे हो तो वो काम आपको नॉर्मल लगने लगता है। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। धोखेबाज अकेले काम नहीं करते। वो इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए अपनी एक नकली भीड़ तैयार करते हैं। ये नकली भीड़ उनका अपना ही आदमी होता है, जिसे शिल कहते हैं। इसका काम होता है माहौल बनाना। ये वो पहला इंसान होता है जो धोखेबाज की बातों पर यकीन करता है, जो सबसे पहले पैसे लगाता है और जो आपको यकीन दिलाता है कि आप एक बहुत बड़ा मौका खवा रहे हैं। एग्जाम्पल, एक बाजार में एक आदमी आवाज लगा रहा था, सिर्फ 100 रुपए में किस्मत का ताला खोलो। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी भीड़ से एक आदमी निकला जो उसी का साथी था और बोला, ये लो 100। उसने ताला खोला और चिल्लाने लगा, अरे इसमें तो 500 का नोट निकला। ये देखते ही बाकी लोग भी पैसे लेकर टूट पड़े। उन्हें लगा कि अगर इसे मिला है तो हमें भी मिल सकता है। सिमोन लोवेल कहते हैं, एक धोखेबाज का सबसे बड़ा हथियार उसका साथी होता है, जो भीड़ में आम बनकर बैठा होता है। वो साथी आपके अंदर एमओ जगाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि सब कमा रहे हैं, सिर्फ आप ही पीछे रह गए हैं, और इसी हड़बड़ी में आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। ये ऑनलाइन बहुत होता है। किसी प्रोडक्ट के नीचे 5 स्टार रिव्यूज की लाइन लगी होती है। आपको लगता है कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते, पर क्या पता उनमें से आधे रिव्यू नकली हो, सिर्फ आपको खरीदने के लिए, उकसाने के लिए। इसीलिए अगली बार जब कोई चीज सिर्फ इसलिए अच्छी लगे क्योंकि सब उसे खरीद रहे हैं, तो याद रखिएगा, भेड़ों की चाल चलना आसान है, पर अक्सर वो चाल कसाई की दुकान पर ही खत्म होती है। चैप्टर 5, पहले 2 फिर लो। अगर मैं आपसे सीधे सीधे 1000 रुपए मांगू तो आप शायद मना कर देंगे, लेकिन अगर मैं पहले आपको 100 रुपए का एक गिफ्ट दूं बर्थडे, तो अब आप पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है। आपको लगता है कि आपको भी बदले में कुछ करना चाहिए। धोखेबाज इसी रेसिप्रोसिटी के नियम का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले आपको कुछ मुफ्त में देते हैं, एक छोटी सी जीत, एक मुफ्त सलाह या कोई छोटा सा फायदा। ये एक चारा होता है। जब आप उस चारे को खा लेते हैं तो आप अनजाने में उनके एहसान तले दब जाते हैं, और फिर जब वो आपसे कुछ बड़ा मांगते हैं तो आप ना नहीं कह पाते। एग्जाम्पल, ताश के खेल में एक नया खिलाड़ी आया। एक पुराने खिलाड़ी ने उसे जानबूझकर शुरू के 2-3 गेम जीतने दिए। नया खिलाड़ी खुश हो गया, अरे वाह, आज तो किस्मत अच्छी है। उसे लगा कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है।
जैसे ही उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने बड़ी रकम दांव पर लगाई, पुराने खिलाड़ी ने अपना असली खेल दिखाया और सब कुछ जीत लिया। ये सिर्फ खेल में नहीं होता। शेयर मार्केट में आपको फ्री टिप्स मिलती है। शुरू की 2 टिप्स काम कर जाती है, आप थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। अब आपको उस टिप देने वाले पर भगवान जैसा भरोसा हो जाता है। तीसरी बार वो कहता है, एक बहुत बड़ी टिप है, घर भेजकर पैसा लगा दो, और वहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है। याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर कोई आपको बिना मांगे कुछ दे रहा है तो वह या तो संत है या एक बहुत शातिर शिकारी, और दुनिया में संतों की गिनती बहुत कम है। चैप्टर 6 लालच आपका सबसे बड़ा दुश्मन। एक धोखेबाज को आपको धोखा देने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसे बस आपके अंदर सो रहे लालच को जगाना होता है। जब इंसान के मन में लालच आ जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है। उसे सिर्फ फायदा दिखता है, रिस्क नहीं। रातों रात अमीर बन जाओ, 1 महीने में पैसा डबल। ये स्कीम सिर्फ आपके लिए है। ये सारी बातें हमारे दिमाग के उस हिस्से पर हमला करती है जो क्विक रिजल्ट चाहता है। धोखेबाज आपको आपकी मेहनत का फल नहीं बल्कि आपकी किस्मत का जैकपॉट बेचते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी के पास एक ईमेल आया, बधाई हो, आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। वो जानता था कि उसने कोई लॉटरी टिकट नहीं खरीदा, पर 1 करोड़ का लालच इतना बड़ा था कि उसका दिमाग ये बात मानना ही नहीं चाहता था। ईमेल में लिखा था, पैसे क्लेम करने के लिए बस 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस जमा करें। उसने तुरंत पैसे भेज दिए। वो पैसा और वो ईमेल फिर कभी वापस नहीं आए। सिमोन लोवेल कहते हैं, अगर कोई डील सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो वो सच नहीं है। ये एक सिंपल सा नियम है, पर लालच हमें ये नियम भूलने पर मजबूर कर देता है। हम उस 1% चांस पर दाव लगा देते हैं कि शायद ये सच हो। आपका लालच ही धोखेबाज का सबसे बड़ा टूल है। वो आपको धोखा नहीं देता, आप खुद अपने लालच के हाथों धोखा खाते हैं। इसलिए जब भी कोई आपको शॉर्टकट से सफलता का रास्ता दिखाए तो समझ जाइए कि वो रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है। चैप्टर 7, ये आपका आइडिया था, मेरा नहीं। किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसके दिमाग में एक आइडिया इस तरह डाल दें कि उसे लगे कि वो आइडिया उसका अपना है, तो वो उस काम को खुशी खुशी करेगा। इसे इंसेप्शन या आर्ट ऑफ सुजेस्टियन कहते हैं। एक मास्टर मैनिपुलेटर कभी आपको सीधे सीधे आदेश नहीं देता। वो आपसे सवाल पूछता है, वो आपको ऑप्शंस देता है और वो आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जाता है जहां वह चाहता है। आपको लगता है कि फैसला आप ले रहे हैं, लेकिन असल में आप वही चुन रहे होते हैं जो वो पहले ही तय कर चुका है। एग्जाम्पल, एक पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, पर बेटा नहीं मानता था। पिता ने जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने घर में मेडिकल जर्नल और डॉक्टरों की सफलता की कहानियां रखनी शुरू कर दी। जब भी कोई मेहमान आता तो वो किसी सफल डॉक्टर रिश्तेदार का जिक्र करते। धीरे धीरे बेटे को लगने लगा कि डॉक्टर बनना एक बहुत अच्छा करियर है। एक दिन उसने खुद आकर कहा, पापा, मैंने सोचा है मैं डॉक्टर बनूंगा। ये टेक्निक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत इस्तेमाल होती है। आपका बॉस आपको सीधे सीधे एक्स्ट्रा काम करने को नहीं कहेगा। वो कहेगा, हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं लगता टीम में आपसे बेहतर इसे कोई कर सकता है, पर आपके पास पहले से ही बहुत काम है। अब आप उसे खुद कहेंगे, नहीं सर, मैं करूंगा। उसने आपको काम दिया भी और आपको अच्छा भी महसूस करवाया। किसी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें यह महसूस करवाना कि वो कंट्रोल में है। जब आपको लगता है कि आइडिया आपका है तो आप उस पर शक नहीं करते, आप उसे बचाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें, खासकर उन विचारों पर जो अचानक से आते हैं। पूछिए, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कहां से? क्या ये वाकई मेरा है या किसी और ने इसे वहां बोया है? चैप्टर 8, जब कोई आपका भविष्य बताता है, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्योतिषी या माइंड रीडर इतनी सटीक बातें कैसे बता देते हैं?
क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, उनके पास एक कला होती है जिसे कर्ड रीडिंग कहते हैं। ये बिना कुछ जाने आपके बारे में सब कुछ जानने का नाटक करने की कला है। वो हमेशा ऐसी बातें कहते हैं जो ज्यादातर लोगों पर लागू होती है। जैसे आप बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं पर अंदर से बहुत भावुक है, या आपके जीवन में पैसे को लेकर कोई चिंता चल रही है। ये बातें इतनी आम हैं कि हर किसी को लगता है, अरे ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्हें बर्नम स्टेटमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल, एक लड़की एक ज्योतिषी के पास गई। ज्योतिषी ने कहा, मैं देख सकता हूं कि आपके किसी बहुत करीबी ने आपको धोखा दिया है। यह सुनकर लड़की रोने लगी। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया। असल में जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी को किसी ना किसी से धोखा मिलता ही है। ज्योतिषी ने सिर्फ एक तीर चलाया था जो निशाने पर लग गया। अब लड़की को यकीन हो गया कि वो सच में भविष्य देख सकता है। कोल्ड रीडर्स आपके कपड़ों, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बातों को बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर आप थके हुए लग रहे हैं तो वो कहेंगे आप पर काम का बहुत बोझ है। अगर आपने कोई महंगी चीज पहनी है तो वो कहेंगे आप सफलता चाहते हैं पर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वो आपके दिए हुए छोटे छोटे सुरागों से ही अपनी कहानी बुनते हैं। तो अगली बार जब कोई आपका हाथ देखकर आपका भविष्य बताने की कोशिश करे तो याद रखिएगा, वो आपका भविष्य नहीं बल्कि आपके इंसान होने की साइकोलॉजी को पढ़ रहा है। और वो पढ़ना कोई जादू नहीं, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस का खेल है। चैप्टर 9 3 कटोरिया और एक पत्थर शेल गेम या 3 कटोरियों वाला खेल दुनिया के सबसे पुराने घोटालों में से एक है। ये इतना सरल दिखता है पर फिर भी लोग इसमें हजारों रुपए हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नजर का खेल है, जबकि असल में ये नजर का नहीं, ध्यान भटकाने का खेल है। खेल का नियम बहुत आसान है। एक ऑपरेटर 3 कटोरियों के नीचे एक छोटा सा पत्थर छिपाता है, उन्हें आपस में मिलाता है और आपसे पूछता है कि पत्थर किसके नीचे है। आपकी आंखें बाज की तरह उस कटोरी पर होती है जिसके नीचे पत्थर था। आप 100% श्योर होते हैं, पर जब कटोरी उठती है तो पत्थर वहां होता ही नहीं है। एग्जाम्पल, एक टूरिस्ट ने ये खेल देखा और सोचा मैं इनसे ज्यादा चालाक हूं। उसने ध्यान से देखा। ऑपरेटर ने जानबूझकर बहुत धीरे धीरे कटोरियां घुमाई। टूरिस्ट को साफ दिख रहा था कि पत्थर बीच वाली कटोरी के नीचे है। तभी ऑपरेटर का एक साथी जो भीड़ में ही था बोला, अरे साइड वाली पर लगाओ। मैंने देखा है। टूरिस्ट कंफ्यूज हो गया। उसे लगा शायद मैंने गलत देखा। उसने साइड वाली कटोरी पर पैसे लगा दिए और हार गया। इस खेल में राज क्या है? राज ये है कि पत्थर किसी भी कटोरी के नीचे नहीं होता। जब ऑपरेटर कटोरियां घुमा रहा होता है, वो बड़ी सफाई से पत्थर को अपनी हथेली में छिपा लेता है। इसे स्लीट ऑफ हैंड कहते हैं। आपकी आंखें कटोरियों पर होती है और उसका हाथ अपना काम कर जाता है। वो पत्थर को सिर्फ उस कटोरी के नीचे रखता है जिसे आप नहीं चुनते। ये खेल हमें एक बेहद बड़ा सबक सिखाता है। जिंदगी में भी धोखेबाज हमारा ध्यान उस चीज पर केंद्रित करवाते हैं जो मायने ही नहीं रखती। हम बहस करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और पर्दे के पीछे असली खेल कुछ और ही चल रहा होता है। वो चाहते हैं कि आप कटोरियों को देखें जबकि आपको उनके हाथों को देखना चाहिए। इसलिए जो दिखाया जा रहा है उस पर कभी यकीन मत करो। हमेशा उस हाथ को देखने की कोशिश करो जो छिपा हुआ है। धोखा वही होता है जहां आपकी नजर नहीं होती। चैप्टर 10 में इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं। अगर एक साधारण आदमी आपको कोई दवाई खाने को कहे तो आप नहीं खाएंगे, लेकिन अगर वही आदमी एक सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप डालकर वही बात कहे तो आप उस पर तुरंत यकीन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वह एक एक्सपर्ट जैसा दिखता है। धोखेबाज अथॉरिटी के इस सिद्धांत का भरपूर फायदा उठाते हैं। उन्हें उस विषय के बारे में कुछ पता हो या ना हो, वो ऐसे बात करेंगे जैसे उन्होंने ही उस विषय को बनाया है। वो मुश्किल शब्द इस्तेमाल करेंगे, आंकड़े बताएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेंगे। ये सब सिर्फ आपको ये महसूस करवाने के लिए होता है
कि इसे मुझसे ज्यादा पता है, और जैसे ही आप ये मान लेते हैं, आप सवाल करना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी ने एक नकली वेबसाइट बनाई, द इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। उसने खुद को उस इंस्टीट्यूट का सीनियर एनालिस्ट घोषित कर दिया। वो लोगों को फोन करके इन्वेस्टमेंट की सलाह देता। जब लोग उससे सवाल करते तो वो कहता, देखिए, मैं पिछले 15 साल से यही कर रहा हूं। हमारे इंस्टीट्यूट ने हजारों लोगों को करोड़पति बनाया है। उसके आत्मविश्वास और उस नकली टाइटल को देखकर लोग उस पर पैसा लगा देते थे। सिमोन लोवेल कहते हैं, एक अच्छी टाई और आत्मविश्वास किसी भी डिग्री से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। लोग आपकी असलियत नहीं देखते, वो आपकी प्रस्तुति देखते हैं। अगर आप एक एक्सपर्ट की तरह दिखते और बोलते हैं तो दुनिया आपको एक्सपर्ट मान लेती है। इससे बचने का तरीका क्या है? हमेशा वेरीफाई फिर ट्रस्ट के नियम का पालन करें। किसी के कहने पर यकीन ना करें। उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी हिस्ट्री, उसके दावों को खुद जांचें। याद रखिए, असली एक्सपर्ट कभी दिखावा नहीं करता, और जिसे दिखावा करना पड़े वो कभी असली एक्सपर्ट नहीं होता। चैप्टर 11 ऑफर सिर्फ आज के लिए है। ये सेल आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ 3 पीस ही बचे हैं। ये लाइनें आपके दिमाग में एक अर्जेंसी पैदा करती है, ताकि आप सोचने का वक्त ना लें। धोखेबाज जानते हैं कि जल्दी में ले गए फैसले अक्सर दिमाग से नहीं दिल से लिए जाते हैं, और वही आपसे गलती होती है। एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी डीलर एक कपल को एक फ्लैट दिखा रहा था। कपल को फ्लैट पसंद आया, पर वो सोचने के लिए वक्त चाहते थे। डीलर ने तुरंत कहा, सोच लीजिए, पर मेरे पास अभी एक और पार्टी का फोन आया था। वो शाम को टोकन मनी लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये शाम तक बिक जाएगा। ये सुनते ही कपिल ने घबराकर तुरंत एडवांस दे दिया, जबकि असल में कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं। ये तकनीक आपको कंट्रोल करने के लिए बनी है। वो आपका सोचने का अधिकार आपसे छीन लेते हैं, और जब आप सोच नहीं पाते हो तो आप गलत फैसले ही लेते हैं। तो अगली बार जब कोई आप पर तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाए तो बस कहिए, मैं सोच कर बताऊंगा। अगर मौका वाकई अच्छा है तो वो कल भी रहेगा, और अगर नहीं तो आपने खुद को एक धोखे से बचा लिया। चैप्टर 12, जो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। इंसान का स्वभाव है, हमें वो चीजें ज्यादा आकर्षक लगती है जो आसानी से नहीं मिलती। लिमिटेड एडिशन, एक्सक्लूसिव एक्सेस, ये शब्द हमें महसूस कराते हैं कि हम खास हैं। धोखेबाज इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके साधारण चीजों को भी अनमोल बनाकर बेचते हैं। एग्जाम्पल, एक आर्ट गैलरी में एक बहुत ही साधारण सी पेंटिंग लगी थी। कई दिनों तक उसे किसी ने नहीं खरीदा। फिर गैलरी के मालिक ने एक तरकीब लगाई। उसने पेंटिंग के आगे सोल्ड का टैग लगा दिया। अब जो भी आता वो उसी पेंटिंग के बारे में पूछता। लोग उसके लिए दोगुनी कीमत देने को तैयार थे। जो चीज कल तक कोई नहीं पूछ रहा था, आज वो अनमोल हो गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब उपलब्ध नहीं थी। कंपनियां जानबूझकर अपने प्रोडक्ट कम बनाती हैं ताकि उसकी डिमांड बनी रहे। लोग उसे जरूरत के लिए नहीं बल्कि उसे पाने का स्टेटस खरीदते हैं। तो किसी चीज की कीमत सिर्फ इसलिए ज्यादा मत समझिए क्योंकि वह लिमिटेड है। खुद से पूछिए, अगर ये चीज बाजार में भरी पड़ी होती तब भी क्या मैं इसे खरीदता? ये एक सवाल आपको बहुत सारे गलत फैसलों से बचा सकता है। चैप्टर 13, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इंसान का दिमाग सबूत नहीं ढूंढता, वो अपनी धारणाओं की पुष्टि ढूंढता है। अगर आप किसी चीज पर यकीन कर लेते हैं तो आप सिर्फ वही बातें देखेंगे जो आपके यकीन को मजबूत करें। इसे कॉन्फेशन बायर्स कहते हैं। धोखेबाज इसी का फायदा उठाते हैं। वह आपको एक चमत्कारी प्रोडक्ट बेचते हैं और सिर्फ उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें फायदा हुआ। आप उन 90% लोगों को कभी नहीं देख पाते जिनका पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ सफलता देखना चाहता है। एग्जाम्पल, एक आदमी को लगता था कि उसकी पत्नी उस पर शक करती है। एक दिन वो ऑफिस से लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई?
उसके दिमाग ने तुरंत सोचा, देखा ये मुझ पर शक कर रही है, जबकि हो सकता है कि पत्नी ने सिर्फ चिंता में पूछा हो। उसने वही सुना जो वो सुनने के लिए तैयार बैठा था। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू देखने की कोशिश करें। अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं। एक धोखेबाज के लिए सबसे मुश्किल शिकार वो इंसान होता है जो आंख बंद करके किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। चैप्टर 14, सबसे बड़ी चीजें जो छुपी नहीं होती। कभी कभी धोखा इतना बड़ा और इतना सामने होता है कि हमारा दिमाग उसे देख ही नहीं पाता। हमें लगता है कि धोखा हमेशा चालाकी से छिप कर किया जाता है, पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े धोखेबाजों ने अपना काम सबके सामने किया है। इसे हाइडिंग इन प्लेन साइट कहते हैं। जब कोई झूठ बहुत बड़े पैमाने पर और पूरे आत्मविश्वास से बोला जाता है तो वो सच लगने लगता है। लोगों को लगता है कि अगर ये झूठ होता तो कोई इतना खुलेआम कैसे बोल सकता है। हम छोटी छोटी गलतियां तो पकड़ लेते हैं, पर जब कोई सिस्टम ही गलत हो तो हम उसे किस्मत मानकर स्वीकार कर लेते हैं। एग्जाम्पल चार्ल्स पोंजी, जिसके नाम पर पोंजी स्कीम का नाम पड़ा। उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं की थी। उसने लोगों से कहा, मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें 45 दिनों में 50% रिटर्न दूंगा। यह सुनने में ही नामुमकिन लगता था, पर उसने ये बात इतने आत्मविश्वास से कही और शुरू में कुछ लोगों को पैसे लौटाए भी नए निवेशकों के पैसों से कि लोगों की लाइन लग गई। धोखा सबके सामने था, पर कोई उसे देख नहीं पाया। ये हमारे साथ रोज होता है। कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट में साफ साफ ऐसी शर्तें लिखती हैं जो ग्राहक के खिलाफ होती है, पर वो इतने छोटे अक्षरों में होती है कि कोई उन्हें पढ़ता नहीं। धोखा आपकी आंखों के ठीक सामने है, पर वो छिपा हुआ है। इसलिए कभी भी किसी चीज को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज ना करें क्योंकि वो बहुत स्पष्ट दिख रही है। हमेशा बुनियादी सवाल पूछें, ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसका पैसा कहां से आ रहा है? कभी कभी सबसे बड़े राज सबसे खुली जगहों पर ही छिपे होते हैं। चैप्टर 15, सड़क पर मिला पैसों का बैग। पिजन ड्रॉप। एक क्लासिक कौन है जो आपके लालच और भरोसे पर काम करता है। इसकी शुरुआत होती है जब सड़क पर एक अजनबी को पैसों से भरा बैग मिलता है और वह इसे आपके साथ बांटना चाहता है। फिर उसका एक साथी आता है जो वकील या बैंकर होने का नाटक करता है और आपको यकीन दिलाता है कि सब कुछ लीगल है। एग्जाम्पल, एक रिटायर्ड आदमी को सड़क पर दो लोग मिले। एक ने कहा, देखो पैसों से भरा बैग मिला है। दूसरे ने, जो वकील बना हुआ था, कहा, इसे हम तीनों बांट सकते हैं, पर पहले हमें अपनी ईमानदारी का सबूत देना होगा। आप अपने अकाउंट से बस 00 निकाल कर ले आइए। जैसे ही वो रिटायर्ड आदमी पैसे लेकर आया, वो दोनों उसका पैसा छीन कर भाग गए। ये घोटाला कैसे काम करता है? पहला, धोखेबाज आपके अंदर लालच जगाता है। दूसरा, भरोसेमंद बनकर आता है। वो एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां आप खुद अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथ में रख देते हैं, ये सोचकर कि बदले में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यह हमें सिखाता है कि जब भी कोई चीज आसानी से और मुफ्त में मिलती हुई दिखे तो वो एक जाल है। असली दुनिया में सड़क पर पैसों से भरे बैग नहीं मिलते। जो इंसान लालच नहीं करता उसे कोई नहीं फंसा सकता। चैप्टर 16, जब आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करते। एक धोखेबाज का अंतिम लक्ष्य क्या है? आपसे पैसे लेना नहीं। उसका अंतिम लक्ष्य है आपके दिमाग पर इतना कंट्रोल कर लेना कि आप अपनी समझ पर ही शक करने लगे। आप अपनी आंखों से कुछ देखते हैं, पर वो आपको यकीन दिला देता है कि आपने जो देखा वो गलत था। इस मनोवैज्ञानिक हेरफेर को गैस लाइटिंग कहते हैं। ये शब्द कहां से आया? ये 1944 की एक फिल्म गैस लाइट से आया है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को पागल साबित करने के लिए घर की गैस लाइट को रोज थोड़ा थोड़ा धीमा करता है। जब पत्नी कहती है कि रोशनी कम हो रही है, तो पति कहता है, नहीं, तुम पागल हो, रोशनी तो उतनी ही है। धीरे धीरे पत्नी को खुद लगने लगता है कि उसके दिमाग में कोई समस्या है। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में एक बॉस हमेशा अपने कर्मचारी के काम में छोटी छोटी गलतियां निकालकर उसे सबके सामने डांटता था। एक दिन कर्मचारी ने एकदम परफेक्ट रिपोर्ट बनाई,
बॉस ने उस रिपोर्ट का एक पेज चुपके से फाड़ दिया और मीटिंग में चिल्लाया, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? इसमें से एक पेज गायब है। कर्मचारी को पता था कि उसने पेज लगाया था, पर बॉस के आत्मविश्वास को देखकर उसे खुद पर शक होने लगा। गैस लाइटिंग रिश्तों में, ऑफिस में और यहां तक कि राजनीति में भी होती है। इसका मकसद आपको कमजोर करना है, आपको इतना कंफ्यूज कर देना है कि आप सही गलत का फैसला ही ना कर पाए। और जब आप कमजोर हो जाते हैं तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। इससे बचने का तरीका है अपनी सच्चाई पर टिके रहना। अगर आपको पता है कि आपने लाइट बंद की थी तो की थी। अगर आपको याद है कि आपने क्या कहा था तो उस पर कायम रहिए। एक डायरी में चीजें लिखें, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें, अपनी याददाश्त और अपनी समझ पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि एक धोखेबाज सबसे पहले उसी पर हमला करता है। चैप्टर 17, खेल खत्म पैसा हजम। एक सफल धोखे का अंत क्या होता है? सिर्फ पैसा लेकर भाग जाना नहीं, बल्कि इस तरह गायब हो जाना कि आप उसे कभी ढूंढ ही ना पाएं। एक अच्छा धोखेबाज हमेशा एक गेट अवे प्लान के साथ काम करता है। वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता, ना नाम, ना पता, ना कोई पहचान। वो हमेशा नकली नामों और पहचानों का इस्तेमाल करते हैं। वो आपसे कभी अपने असली घर या ऑफिस में नहीं मिलेंगे। वो हमेशा पब्लिक प्लेस जैसे कैफे या होटल में मिलेंगे। उनकी सारी कहानी पहले से तैयार होती है। मैं इस शहर में नया हूं, मैं बस कुछ दिनों के लिए आया हूं, ताकि जब वो गायब हो तो आपके पास उन्हें ढूंढने का कोई जरिया ही ना हो। एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन सेलर ने बहुत सस्ते दाम पर लेटेस्ट फोन बेचने का विज्ञापन दिया। उसने शर्त रखी कि पेमेंट सिर्फ एडवांस में होगा। सैकड़ों लोगों ने उसे पैसे भेज दिए। उसने वादा किया कि फोन एक हफ्ते में डिलीवर हो जाएगा। एक हफ्ते बाद जब किसी का फोन नहीं आया तो लोगों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की। उसका फोन नंबर, उसकी वेबसाइट, उसका ईमेल, सब कुछ बंद हो चुका था। वो कभी था ही नहीं। डिजिटल दुनिया ने धोखेबाजों के लिए गायब होना और भी आसान कर दिया है। वो नकली प्रोफाइल बनाते हैं, वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करते हैं और पैसा क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं, जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। वो एक डिजिटल भूत की तरह होते हैं। वो आते हैं, अपना काम करते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति या कंपनी के साथ डील करने से पहले उसकी पहचान को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्या उसका कोई स्थायी पता है? क्या वो रजिस्टर है? उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री क्या है? अगर कोई अपनी पहचान को लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेट है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ईमानदार आदमी को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 18, जब पत्ते आपके हाथ में नहीं होते। ताश के खेल में जीतना किस्मत की बात है। ये बात सिर्फ वो लोग मानते हैं जिन्हें धोखेबाजी नहीं आती। एक माहिर खिलाड़ी किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। वो अपनी किस्मत खुद बनाता है और इसके लिए वो उन तरीकों का इस्तेमाल करता है जिन्हें आम आंखें कभी पकड़ ही नहीं पाती। ताश में धोखा सिर्फ हाथों की सफाई नहीं है, ये एक पूरी साइंस है। पत्तों को इस तरह फेंटना, शफल करना कि जरूरी पत्ते ऊपर ही रहें। डेक के नीचे से पत्ता निकालना, बॉटम डीलिंग, या पत्तों पर ऐसे निशान बनाना जिन्हें सिर्फ वही देख सके। मार्क कार्ड्स, ये सब इतनी सफाई से किया जाता है कि आपको लगता है कि खेल पूरी ईमानदारी से हो रहा है। एग्जाम्पल, एक पोकर गेम में एक खिलाड़ी लगातार जीत रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। असल में वह अपने एक साथी के साथ मिलकर खेल रहा था जो दूसरी टेबल पर बैठा था। उन्होंने अपने सीक्रेट कोड बना रखे थे, जैसे अगर साथी अपनी नाक खुजलाए तो इसका मतलब है कि उसके पास अच्छे पत्ते हैं। अगर वो अपने बाल संवारे तो इसका मतलब है कि वो ब्लफ कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे को सिग्नल देकर बाकी सबको हरा रहे थे। सबसे बड़ा धोखा है फल्स शफल। आपको लगता है कि पत्ते अच्छी तरह मिल गए हैं, पर धोखेबाज उन्हें वापस उसी क्रम में ले आता है जैसा वह चाहता था। वो आपके सामने सब कुछ करता है, पर उसकी स्पीड
और उसका आत्मविश्वास आपको यकीन दिला देता है कि सब कुछ ठीक है। आप अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं और वही आप हार जाते हैं। ये सिर्फ ताश के खेल की बात नहीं है। जिंदगी में भी कई बार हमें लगता है कि हमें बराबर मौके मिल रहे हैं, पर हो सकता है कि किसी ने पहले से ही पूरा खेल अपने हिसाब से सेट कर रखा हो। सिस्टम को इस तरह बनाया गया होता है कि कुछ लोग हमेशा जीतें और बाकी लोग हमेशा हारे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि सिस्टम कैसे काम करता है। सिर्फ अपने पत्तों पर ध्यान मत दो, ये भी देखो कि सामने वाला पत्ते कैसे फेंट रहा है। कभी कभी खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होता है। चैप्टर 19 नया जमाना पुराने धोखे इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा है, पर इसने धोखेबाजों को एक नया और बहुत बड़ा मैदान भी दे दिया है। अब उन्हें आपके घर तक आने की जरूरत नहीं है। वो बस एक क्लिक से आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। तरीके नए हैं, पर उनके पीछे की साइकोलॉजी वही पुरानी है। इसलिए कभी भी किसी चीज को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज ना करें क्योंकि वो बहुत स्पष्ट दिख रही है। हमेशा बुनियादी सवाल पूछें, ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसका पैसा कहां से आ रहा है? कभी कभी सबसे बड़े राज सबसे खुली जगहों पर ही छिपे होते हैं। चैप्टर 15 सड़क पर मिला पैसों का बैग। पिजन ड्रॉप। एक क्लासिक कौन है जो आपके लालच और भरोसे पर काम करता है। इसकी शुरुआत होती है जब सड़क पर एक अजनबी को पैसों से भरा बैग मिलता है और वह इसे आपके साथ बांटना चाहता है। फिर उसका एक साथी आता है जो वकील या बैंकर होने का नाटक करता है और आपको यकीन दिलाता है कि सब कुछ लीगल है। एग्जाम्पल, एक रिटायर्ड आदमी को सड़क पर दो लोग मिले। एक ने कहा, देखो पैसों से भरा बैग मिला है। दूसरे ने, जो वकील बना हुआ था, कहा, इसे हम तीनों बांट सकते हैं, पर पहले हमें अपनी ईमानदारी का सबूत देना होगा। आप अपने अकाउंट से बस 00 निकाल कर ले आइए। जैसे ही वो रिटायर्ड आदमी पैसे लेकर आया, वो दोनों उसका पैसा छीन कर भाग गए। ये घोटाला कैसे काम करता है? पहला धोखेबाज आपके अंदर लालच जगाता है। दूसरा भरोसेमंद बनकर आता है। वो एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां आप खुद अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथ में रख देते हैं, ये सोचकर कि बदले में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये हमें सिखाता है कि जब भी कोई चीज आसानी से और मुफ्त में मिलती हुई दिखे तो वो एक जाल है। असली दुनिया में सड़क पर पैसों से भरे बैग नहीं मिलते। जो इंसान लालच नहीं करता उसे कोई नहीं फंसा सकता। चैप्टर 16 जब आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करते। एक धोखेबाज का अंतिम लक्ष्य क्या है? आपसे पैसे लेना नहीं। उसका अंतिम लक्ष्य है आपके दिमाग पर इतना कंट्रोल कर लेना कि आप अपनी समझ पर ही शक करने लगे। आप अपनी आंखों से कुछ देखते हैं, पर वो आपको यकीन दिला देता है कि आपने जो देखा वो गलत था। इस मनोवैज्ञानिक हेरफेर को गैस लाइटिंग कहते हैं। ये शब्द कहां से आया? ये 1944 की एक फिल्म गैस लाइट से आया है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को पागल साबित करने के लिए घर की गैस लाइट को रोज थोड़ा थोड़ा धीमा करता है। जब पत्नी कहती है कि रोशनी कम हो रही है, तो पति कहता है, नहीं, तुम पागल हो, रोशनी तो उतनी ही है। धीरे धीरे पत्नी को खुद लगने लगता है कि उसके दिमाग में कोई समस्या है। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में एक बॉस हमेशा अपने कर्मचारी के काम में छोटी छोटी गलतियां निकालकर उसे सबके सामने डांटता था। एक दिन कर्मचारी ने एकदम परफेक्ट रिपोर्ट बनाई। बॉस ने उस रिपोर्ट का एक पेज चुपके से फाड़ दिया और मीटिंग में चिल्लाया, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? इसमें से एक पेज गायब है। कर्मचारी को पता था कि उसने पेज लगाया था, पर बॉस के आत्मविश्वास को देखकर उसे खुद पर शक होने लगा। गैस लाइटिंग रिश्तों में, ऑफिस में और यहां तक कि राजनीति में भी होती है। इसका मकसद आपको कमजोर करना है, आपको इतना कंफ्यूज कर देना है कि आप सही गलत का फैसला ही ना कर पाए। और जब आप कमजोर हो जाते हैं तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। इससे बचने का तरीका है अपनी सच्चाई पर टिके रहना। अगर आपको पता है कि आपने लाइट बंद की थी तो की थी। अगर आपको याद है कि आपने क्या कहा था तो उस पर कायम रहिए। एक डायरी में चीजें लिखें। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें।
अपनी याददाश्त और अपनी समझ पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि एक धोखेबाज सबसे पहले उसी पर हमला करता है। चैप्टर 17 खेल खत्म पैसा हजम। एक सफल धोखे का अंत क्या होता है? सिर्फ पैसा लेकर भाग जाना नहीं, बल्कि इस तरह गायब हो जाना कि आप उसे कभी ढूंढ ही ना पाएं। एक अच्छा धोखेबाज हमेशा एक गेट अवे प्लान के साथ काम करता है। वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता, ना नाम, ना पता, ना कोई पहचान। वो हमेशा नकली नामों और पहचानों का इस्तेमाल करते हैं। वो आपसे कभी अपने असली घर या ऑफिस में नहीं मिलेंगे। वो हमेशा पब्लिक प्लेस जैसे कैफे या होटल में मिलेंगे। उनकी सारी कहानी पहले से तैयार होती है। मैं इस शहर में नया हूं, मैं बस कुछ दिनों के लिए आया हूं, ताकि जब वो गायब हो तो आपके पास उन्हें ढूंढने का कोई जरिया ही ना हो। एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन सेलर ने बहुत सस्ते दाम पर लेटेस्ट फोन बेचने का विज्ञापन दिया। उसने शर्त रखी कि पेमेंट सिर्फ एडवांस में होगा। सैकड़ों लोगों ने उसे पैसे भेज दिए। उसने वादा किया कि फोन एक हफ्ते में डिलीवर हो जाएगा। एक हफ्ते बाद जब किसी का फोन नहीं आया तो लोगों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की। उसका फोन नंबर, उसकी वेबसाइट, उसका ईमेल, सब कुछ बंद हो चुका था। वो कभी था ही नहीं। डिजिटल दुनिया ने धोखेबाजों के लिए गायब होना और भी आसान कर दिया है। वो नकली प्रोफाइल बनाते हैं, वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करते हैं और पैसा क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं, जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। वो एक डिजिटल भूत की तरह होते हैं। वो आते हैं, अपना काम करते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति या कंपनी के साथ डील करने से पहले उसकी पहचान को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्या उसका कोई स्थायी पता है? क्या वो रजिस्टर है? उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री क्या है? अगर कोई अपनी पहचान को लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेट है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ईमानदार आदमी को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 18 जब पत्ते आपके हाथ में नहीं होते। ताश के खेल में जीतना किस्मत की बात है। ये बात सिर्फ वो लोग मानते हैं जिन्हें धोखेबाजी नहीं आती। एक माहिर खिलाड़ी किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। वो अपनी किस्मत खुद बनाता है और इसके लिए वो उन तरीकों का इस्तेमाल करता है जिन्हें आम आंखें कभी पकड़ ही नहीं पाती। ताश में धोखा सिर्फ हाथों की सफाई नहीं है, ये एक पूरी साइंस है। पत्तों को इस तरह फेंटना, शफल करना कि जरूरी पत्ते ऊपर ही रहें। डेक के नीचे से पत्ता निकालना, बॉटम डीलिंग, या पत्तों पर ऐसे निशान बनाना जिन्हें सिर्फ वही देख सकें। मार्क कार्ड्स, ये सब इतनी सफाई से किया जाता है कि आपको लगता है कि खेल पूरी ईमानदारी से हो रहा है। एग्जाम्पल, एक पोकर गेम में एक खिलाड़ी लगातार जीत रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। असल में वह अपने एक साथी के साथ मिलकर खेल रहा था जो दूसरी टेबल पर बैठा था। उन्होंने अपने सीक्रेट कोड बना रखे थे, जैसे अगर साथी अपनी नाक खुजलाए तो इसका मतलब है कि उसके पास अच्छे पत्ते हैं। अगर वो अपने बाल संवारे तो इसका मतलब है कि वो ब्लफ कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे को सिग्नल देकर बाकी सबको हरा रहे थे। सबसे बड़ा धोखा है फल्स शफल। आपको लगता है कि पत्ते अच्छी तरह मिल गए हैं, पर धोखेबाज उन्हें वापस उसी क्रम में ले आता है जैसा वह चाहता था। वो आपके सामने सब कुछ करता है, पर उसकी स्पीड और उसका आत्मविश्वास आपको यकीन दिला देता है कि सब कुछ ठीक है। आप अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं और वही आप हार जाते हैं। ये सिर्फ ताश के खेल की बात नहीं है। जिंदगी में भी कई बार हमें लगता है कि हमें बराबर मौके मिल रहे हैं, पर हो सकता है कि किसी ने पहले से ही पूरा खेल अपने हिसाब से सेट कर रखा हो। सिस्टम को इस तरह बनाया गया होता है कि कुछ लोग हमेशा जीतें और बाकी लोग हमेशा हारे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि सिस्टम कैसे काम करता है। सिर्फ अपने पत्तों पर ध्यान मत दो, ये भी देखो कि सामने वाला पत्ते कैसे फेंट रहा है। कभी कभी खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका होता है। चैप्टर 19 नया जमाना। पुराने धोखे इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा है, पर इसने धोखेबाजों को एक नया और बहुत बड़ा मैदान भी दे दिया है। अब उन्हें आपके घर तक आने की जरूरत नहीं है।
वो बस एक क्लिक से आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। तरीके नए हैं, पर उनके पीछे की साइकोलॉजी वही पुरानी है। लालच, डर और भरोसा। फिशिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको एक ईमेल आता है जो बिल्कुल आपके बैंक जैसा दिखता है। उसमें लिखा होता है, आपका अकाउंट खतरे में है, तुरंत अपना पासवर्ड बदलने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आप डर के मारे क्लिक करते हैं, अपना पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड डालते हैं, और बस आपका सारा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। एग्जाम्पल, एक महिला को फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, एक स्मार्ट दिखने वाले फौजी की। उसने खुद को अमकी सैनिक बताया जो सीरिया में पोस्टेड है। उसने कई हफ्तों तक उस महिला से बातें की, उसका भरोसा जीता। फिर एक दिन उसने कहा, मैंने यहां कुछ सोना जीता है, पर मैं उसे अपने देश नहीं भेज सकता। क्या मैं आपके पते पर भेज दूं? बस आपको थोड़ी सी कस्टम ड्यूटी देनी होगी। महिला ने भरोसा करके लाखों रुपए अलग अलग अकाउंट में भेज दिए। वो सोना और वो फौजी कभी नहीं आए। ऑनलाइन दुनिया में धोखेबाज आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। कोई आपको लॉटरी जीतने का लालच देता है, तो कोई आपको नौकरी का झांसा। कोई आपकी मदद मांगकर आपको इमोशन ब्लैकमेल करता है, तो कोई आपको किसी स्कैंडल में फंसाने की धमकी देकर डराता है। पर्दे के पीछे कौन है आप कभी नहीं जान पाते। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का नियम बहुत सरल है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, और अपनी पर्सनल जानकारी को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझकर सुरक्षित रखें। अगर कोई चीज ऑनलाइन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। चैप्टर 20 सबसे आसान शिकार आप खुद। पूरी किताब में हमने धोखेबाजों की चालों के बारे में बात की। हमने सीखा कि वो कैसे हमारे लालच, डर और भरोसे का फायदा उठाते हैं। पर सबसे बड़ा और आखिरी सबका ये है, इस दुनिया में जिस इंसान को धोखा देना सबसे आसान है, वो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हम खुद को कहानियां सुनाते हैं, मैं इतना स्मार्ट हूं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, ये मौका असली लग रहा है, मैं थोड़ा सा रिस्क ले ही सकता हूं। ये हमारा ईगो और हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है जो हमें सबसे ज्यादा मुश्किल में डालता है। एक धोखेबाज को बस इसी ईगो को थोड़ा सा सहलाना होता है। एग्जाम्पल, एक बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेसर था जिसे लगता था कि उसे सब कुछ पता है। उसे एक स्कीम के बारे में पता चला जो 30% महीने का रिटर्न दे रही थी। उसके सारे दोस्तों ने कहा यह एक घोटाला है, पर प्रोफेसर ने कहा तुम लोग नहीं समझोगे, मैंने इसकी पूरी रिसर्च की है। उसने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और सब कुछ डूब गया। उसे स्कीम ने नहीं, उसकी अपनी मैं सब जानता हूं वाली सोच ने हराया। सिमोन लवेल का अंतिम संदेश यही है, दूसरों पर शक करने से पहले खुद की भावनाओं और कमजोरियों को पहचानो। क्या आप बहुत ज्यादा लालची हैं? क्या आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं? क्या आपको ना कहना मुश्किल लगता है? जिस दिन आप खुद से ये मुश्किल सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप धोखेबाजों के लिए एक बहुत मुश्किल शिकार बन जाएंगे। स्पाइस सीक्रेट्स दैट कैन सेव योर लाइफ आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है। धन्यवाद कि आपने के इस सफर में साथ दिया।